नमस्कार दोस्तों, कक्षा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे आज खोट्ठा निबंध किताब से एक और निबंध जिसका नाम है एगो कुकुरेक आत्मकथा। इस पुस्तक का, इस किताब का, इस निबंध के लेखक हैं डॉक्टर BN औधार। हम लोग पढ़ते हैं, क्या लिखे हैं। कुकुर, हाँ जी मैं कुकुर हूँ। कुकुर मैंने कुत्ता, हाँ जी मैं कुत्ता हूँ। हमर ई नाम के अलावे हमें सीता, अल्लाह, डॉग, कुत्ता और ना जाने कते कते नाम से पुकारल जाऊँ कि हमको इस नाम के अलावे, कुकुर बोलता है ना, इस नाम के अलावे और भी बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है, जिसमें सीता, अल्लाह, डॉग, कुत्ता ये सब फेमस है। चलो छोड़ा ये नाम धाम के बखड़े पढ़ने की फ़ायदा। चलिए छोड़िए, इस नाम धाम के झमेला में पढ़ने से क्या फ़ायदा। तो हैं जे नाम में हमरा पुकार लाए कौनो फर्क नहीं। आप किसी भी नाम से हमको पुकारिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है को तो हम संज्ञा मकिन आदमी हमरा अनेकों बार विशेषण बनौले हत कि हैं तो हम संज्ञा हैं, किसी का नाम है। संज्ञा क्या होता है? नेमिंग वर्ड, किसी का नाम है, लेकिन आदमी हमको बना देता है विशेषण, किसी का गुण बना देता है ना, किसी का गुण बता देता है। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा की विशेषता बतलाए, मैंने कुत्ता वाला गुण, ठीक है, कहता है ना वो कुत्ता जैसा काम कर रहा है। जखन जखन हम विशेषण बनवल जाऊँ तखन तखन हमरा अति आनंद बुझा है कि जब जब मेरा विशेषण में यूज़ होता है, मतलब मेरा गुण का यूज़ होता है, गुण के रूप में मेरा प्रयोग होता है, तब तब हमको बहुत आनंद बुझाता है, खुशी बुझाता है। और विशेषण युक्त वो आदमी के ऊपर हमरा दया बुझे लगा है। और जिस आदमी के ऊपर, जिस आदमी के लिए इस वक्त इस वर्ड का प्रयोग किया जाता है, इस विशेषण का प्रयोग किया जाता है, उसके लिए हमको दया लगता है, उस आदमी पर हमको दया लगता है। हमर वजन अपने ही कटी बढ़ जा है। हमर वजन अपने ही कटी बढ़ जा है मतलब मेरा वजन अपने ही थोड़ा सा बढ़ जाता है। छाती चाकर भय जा है, छाती चौड़ा हो जाता है। छाती चाकर आखिर की लेना हैवत, छाती जो है चौड़ा क्यों नहीं होगा? विशेषण बनना की ऐसन तैसन के बस के बात है? किसी का उदाहरण देना, किसी का गुण का बखान करना कोई ऐसा वैसा बात है? ये अपने आप में एगो उपलब्धि है। ये अपने आप में एक उपलब्धि है, विशेषण बनना, किसी का उदाहरण बनना। यदि तोहिन हमर जीवन कथा जाने खोजा है तो मानुषक जीवन कहानी जाने आया दरकार है। अगर आप लोग मेरे जीवन की कथा को जानना चाहते हैं कि कुत्ता का जीवन क्या है, तो मनुष्य के जीवन का कहानी को सुनना, जानना जरूरी है। बेशक जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। एकरा एहे भावे बुझे पारा हमर जीवन कथा मानसिक जीवन के विकास कथा है। इसको इस तरह समझ लीजिए कि मेरे जीवन का जो कथा है ना, वो मनुष्य के जीवन का विकास का कथा है। हम ही पहिल जानवर हको जकरा पहिल पहिल मनुष्य अपन दोस्त बुझलक और पोसे शुरू करके पालतू बनेलक, कि हम ही वो पहला जानवर है जिसको आदमी जो है अपना दोस्त समझा और उसको पोसने का, पालने का, पालतू बनाने का पालतू बनाया। ठीक है, पोसना शुरू किया, पालना शुरू किया और पालतू बनाया। आज जे गाय रानी बन के बैसहलिक, ई तो हमार हजारों बच्चर पेचू मानुष के पालतू बनलिक। आज जो गाय रानी बन के बैठी है ना, जो गाय रानी बन के बैठी है, वो तो मेरे से हजारों साल पीछे, हजारों साल बाद मनुष्य का पालतू बनी है, उसके पहले नहीं थी। हम मानसिक संपर्क में की रकम अलो तकरो एगो अलगे कहानी है। हम मनुष्य के संपर्क में किस तरह से आए हैं, इसका भी एक अलग कहानी है। बता रहे हैं। आज से लाखों बच्छर आगू आज के ये इंसान अपन भूख मिटावे लागिन जंगल जंगल भटकल चला हलक और जंगली जानवर के शिकार कर ले चला हलक। मतलब आज से लाखों साल पहले, लाखों बच्छर आगू मतलब लाखों साल पहले आज का जो मनुष्य है ना, इंसान है ना, वो अपना भूख मिटाने के लिए जंगल जंगल भटकता चल रहा था। लागिन मिटाने के लिए जंगल जंगल भटकता चल रहा था और जंगली जानवर को शिकार करके मारते चल रहा था, उसी को अपना भोजन बना रहा था, उसी से खा रहा था। आदमी तखन तक सीधा दूगो गोड़े भोर से ठड़वाल बैस से सीख गया हलक। मतलब आदमी तब तक जो है अपने दो पैरों में खड़ा होना, सीधा खड़ा होना, है ना, ठड़वाल मतलब खड़ा होना, सही से अच्छे से सीख गया था। बैस से मतलब अच्छे से सीख गया था। और दियो हाथ शिकार करे ले एकदम उन्मुक्त भय गल रहे। मतलब उसका दोनों हाथ जो है शिकार करने के लिए बिल्कुल फ्री हो गया था, उन्मुक्त, खुला हो गया था, छूट हो गया था, फ्री हो गया था। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कहानी पर पढ़े हैं कविता ये वाला। तो चले आर कूदे काम पछला गौर से बेस तरी
कर ले हलक, मतलब चलने और कूदने का काम पिछले वाले पैरों से, मतलब पैरों से सही से कर लेता था। परिणाम भले जे आदमी ठिन बड़ी भारी ताकत और फुर्ती समाये गए। इसका परिणाम क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि आदमी में बहुत ताकत आ गया, दो पैरों में खड़ा हो गया, दोनों हाथ फ्री हो गया युद्ध करने के लिए, सॉरी शिकार करने के लिए, और उसमें फुर्ती भी आ गया। आदमी तखन चापट चापट और नोखिला पाखन के फेंक के छोटे मोटे जानवर गुलन के मारा हलक। आदमी जो है उस समय चापट चापट क्या होता है, सीधा सीधा, मतलब इस तरह का, ठीक है, देखिए ये होता है प्लेन प्लेन, है ना, प्लेन प्लेन पत्थर सबको नुकीला, जो नुकीला होता था, यहाँ नुकीला बने हो जाए, इस तरह के पत्थर को फेंक कर छोटे मोटे जानवर को मारता था, है ना। धारदार और नोकीला पाखन के उपयोगिता बुझले बादे मनुष्य पाखन गुलेन के रगड़ के घस के यार चौक बना के डंडा से जोड़ के हथियार के रूप में प्रयोग करे लगलक। धारदार और नुकीला पत्थर का जो उपयोग समझ गया, समझने के बाद मनुष्य जो है पत्थर को रगड़ कर, घस कर, है ना, चोख बना के, मतलब तेज करके, उसको नुकीला बना के, बहुत तेज बना के डंडा में जोड़ के, कोई लकड़ी में जोड़ के हथियार के रूप में प्रयोग करने लगा। औजार आजक टांगी लखे हल, आज के टांगी देखे है ना, लकड़ी काटने वाला टांगी, उस तरह का औजार वो बन गया था। ई हथियार से मनुष्य जानवर के शिकार तो करे, मगर उ जानवर के चिरेक फारेक कामों ओकरे से करे। मतलब इस हथियार से मनुष्य जो है जानवर को शिकार तो करता ही था, साथ में उस जानवर को चीरने फाड़ने का भी काम उसी से कर लेता था। अरे हाँ, एक बात तो बिसरिए गया, अरे हाँ एक बात तो भूल गया, सुन लीजिए क्या बोल रहा है। आज के ये पुरुष जब मानसिक सामाजिक नियंता बनल है, सामाजिक सब नियम कायदा मर्दक जुकुर बना के स्त्री गुलन पर अत्याचार कर रहा है, बेटा बेटी के बाप बनल फिरे है, आपन छुआ पुतक नाम के सगे आपन नाम जोड़ दे है, असल जन्म देवैया मांग के कहीं नामो निशान नाय रह दे है, वह मर्द तखन एकदम गैर जिम्मेदार रहे, अपन छुआ पुतक लगे। मतलब आज का जो पुरुष है, मनुष्य है, जो समाज के खुद को निर्माता समझते हैं, ठीक है, और समाज में नियम कानून बनाकर, नियम कायदा बनाकर, पुरुष प्रधान समाज बनाकर स्त्री पर अत्याचार कर रहा है। ये आज की बात नहीं है, समाज में देखे होंगे आप, कुछ सब पहले की बात है, अभी तो सब समान का बात हो रहा है, इसके पहले की बात है जब सही में वास्तव में औरतों पे काफ़ी जुल्म होता था। आप हिस्ट्री पढ़े हैं, आपको आइडिया होगा। बेटा बेटी के बाप बन फिर हले, मतलब बच्चा है वो बाप का है, माँ का कोई नहीं। असल में जो जन्म दिया है, असल जन्म दवैया माँ के, मांग के, मतलब माँ ने माँ को यहाँ पे, ठीक है, जो जन्म देती है माँ, उसका नाम निशान नहीं रहता था। आजकल देखिए ना, आजकल कोई फॉर्म भरते हैं आप तो फादर नेम मदर नेम पूछता है। आज से लगभग 10-20 साल पहले माँ का नाम नहीं पूछता था, सिर्फ फादर का नाम, माँ का नाम कोई जिक्र नहीं। ओहे मरद तखन एकदम गैर जिम्मेदार रहे, आपन चवा पुतक लगे, अपने बच्चों के लिए बिल्कुल गैर जिम्मेदार था, कोई मतलब नहीं था उन लोगों को अपने बच्चों के बारे में। असल जिम्मा तो रहे माए के ऊपर, असली जिम्मा तो माँ के ऊपर रहता था। बेचारी चर्चा देखा न बेचारी कहू शक्ति रूपक नारी, असल में होकर एखने दशा देख के मने याद पड़ गया। उस समय बाल बच्चा की जिम्मेदारी जो बाप पे नहीं होता था, ठीक है, माँ पे होता था। माँ ही उसका भरण पोषण करती थी और सारी जिम्मेदारी उसी पे होती थी। कहता है इसको बेचारी बोला, फिर बोलना ना बेचारी मत कहिए, वो शक्ति का रूप है। नारी असल में एक दशा में देख के मन याद पड़ गया। आज जो है नारी का अभी का दशा देखकर मन में ये याद आ गया कि कैसा उस पर अत्याचार होता था। हाँ तो स्त्री बौन पहर के डेगले चल हली, शिकार करे चल हली, अपने खा हली, अपन छुआ पुता खिया हली और अपन मर्दों के खिया हली। औरत जो है जंगल में पहाड़ में जा रही थी, शिकार कर रही थी, अपने खा रही थी, अपने बच्चों को खिला रही थी, साथ में अपने पति को भी खिला रही थी। नारी तखन अगम जोरगर हर रही। उस समय जो नारी थी ना, औरत थी ना, वो बहुत ताकतवर थी। और मर्द तखन रहे सिर्फ एगो नर, जकरा जखन चाहे तखन बदल दिल जाए। उस समय मर्द था सिर्फ एक नर था, ठीक है, आज का तुलना की जानवरों से। वो जब चाहे तब वो चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चल जाओ दूसरा आएगा। हजारों बछर बाद, बहुत सालों के बाद, हजारों साल के बाद मानुष गौठ में रह लगा। मनुष्य जो है वो समूह में रहने लगा। अब वो शिकार करे अकेला ही ना जाए, अब वो शिकार करने के लिए अकेला नहीं जाता था। दल के दल बनाए के लोग शिकार करे जात और बड़ बड़ जानवर, बारहसिंघा, बाघ, हाथी, गाय, गुलंस के शिकार कर रहा था। अब जो है मनुष्य जो है वो शिकार अकेले नहीं करता था, दल में जाता था, समूह में जाता था और बड़े बड़े जानवरों का शिकार करता था। बारहसिंघा, बाघ, हाथी, गाय, ये सब का शिकार करता था।
शिकार करे के नावा नावा उपाय खोज ले रहा। शिकार करने का नया नया उपाय खोज लिया था, तरीका खोज लिया था। बन झारे कोनो ऐसा ठावे खासकर ऐसा डहरे जो डहरे बने जीव जंतु पानी पिए के लागिन पनियास जगह जाए डहरे गड्ढा कोड़ दिया। मतलब रास्ता में, जंगल झाड़ में, ऐसा जगह में जहाँ जानवर पानी पीने के लिए पानी के जो स्रोत है वहाँ पर जाता था, उसी रास्ते में कहीं गड्ढा कर देता था। गड्ढा कोड़ देना मतलब गड्ढा कर देना। जब कोनो हाथी व कोनो जानवर हुंदे से पार हवे तो गड्ढा गिर जात। जब कोई हाथी या कोई जानवर उधर से पार होता था तो उस गड्ढे में गिर जाता था। जब ओकरा कई कई दिन तक भूखे रख के कमजोर कर दिल जाहलक तब ओकरा मार के बाहर निकलवल जाहल। जब बहुत दिनों तक उस गड्ढे में फंसा रहा, वो भूखे प्यासे कमज़ोर हो गया, तब जाके उसको वहाँ से मार कर बाहर निकाला जाता था। फिर सब कोई बाँट खुट के खाता, फिर सब उसको बाँट के खाता था। बाँचल खुचल मांस और हाड़ फेंक देते, जो बच गया मांस उसको फेंक देता था। हम बड़का बड़का जानवर के मांस खाए लगिन सेप टपकवैत रहा हलो। माने हम बड़ा बड़ा जानवर का मांस खाने के लिए लार, सेप मतलब क्या होता है? लार मुँह से आता है ना, वही। आप देखिएगा कुत्ता लोग का खास गर्मी में जीभ बाहर निकाल के उस पर जो लार उसका टपकते रहता है, ठीक है, वही है कि खाने के लिए लार टपका रहते, मतलब हमको लालच आ रहा था, ये कह रहा है कुत्ता। सारा कहानी जो है ना कुत्ता के नज़र से पढ़िएगा, एक कुत्ता जो है उसकी नज़र से पढ़िएगा तो कहानी समझ में आएगा आपको। हमहू खैरा छगरी मुर्गी जैसन जैसन छोट मोट जानवर मारित अंसाई गल हलो और चारे मिलबो नहीं करत। मतलब हम भी जो हैं, खैरा क्या होता है? खरगोश। छगरी क्या होता है? बकरी। मुर्गी जैसा छोटे छोटे जानवर को मारते मारते खा के अंसा गए थे, ठीक है, और जल्दी ये मिलता भी नहीं था। खाए पिए के जुल्म भई गल रहे, खाने पीने का जुल्म हो गया था, मुश्किल हो गया था। मनुष्य के मारल बड़का बड़का जानवर के देख के लाट टेप के कोनो अजगबी बात ना है। मतलब मनुष्य का मारा हुआ, शिकार किया हुआ बड़ा बड़ा जानवर को देखकर मुंह से लाट टपकना कोई अजीब बात नहीं था, नॉर्मल बात था। और तले मनुष्य गिलाक आसही पासही रहना टा हमें बैस बुझलो, और इसलिए मनुष्य के आसपास रहना ही हम अच्छा समझे, है ना। आसही पासही मतलब आसपास में ही रहना हम ठीक समझे। मनुष्य हाड़ फेंक देत तो हमर और हमर जात भाई के रात के कू कू कर ले आवतली और रात भर हाड़ चुस्तली। मनुष्य जो है हड्डी फेंक देता था तो हम और हमारा जात भाई, बाकी लोग कुत्ता था, रात में कू कू करते हुए आते थे और रात भर हाड़ वो हड्डी चूसते थे। करे करे हम इन दिनों में हाड़ चूसे आवे लगली। धीरे धीरे हम लोग दिन में भी हड्डी चूसने आने लगे। रसे रसे हमारे मन के भयटा सिराय गलक। धीरे धीरे हमारे मन का जो भय था, जो डर था मनुष्य से, वो खत्म हो गया, सिरा गया, खत्म हो गया। हाड़ चूसे हमार ई गुण के बा आदत के बा जे कहा आदमी बड़ी गौर से देखे और रिझेक लागिन आरो हड्डी हमारा आगू फेंक दे। हड्डी चूसने का इस गुण को देखकर, आदत को देखकर, जो कहिए गुण कहिए आदत कहिए, आदमी जो है बड़ा गौर से देखता था और हमें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, रिझाने के लिए वो हमारे आगे में हड्डी फेंक देता था। गते गते हाँ अपन पंजा से शिकार करे छोड़ देलो। धीरे धीरे, गते गते मतलब धीरे धीरे होता है। हम अपने पंजा से, अपने हाथ से जो तो पंजा जो कुत्ता का अगला वाला पैर होता है उससे हम शिकार करने छोड़ दिए। ऐसे भी शिकार करना कोनो हंसी ठटक काम तो नाय रहे नाय, बड़ा जोरे का झंझटे काम रहे। वैसे भी शिकार करना कोई मजाक का बात तो है नहीं, है ना। हंसी ठटक मतलब मजाक का काम तो है नहीं, बहुत ही जोर का और झंझट का काम था। आदमी के आसे पासे रह ही आसानी से खाए से भेटाया जाए तो क्या कर जाए झंझट। आदमी के आसपास रहने से ही आसानी से खाना मिल जाता था तो झंझट कौन करने जाता है। कुछ दिनक बाद करे करे हमर आदमी के मुँह तकवैया भर बन के रह गया। कुछ दिनों के बाद हम धीरे धीरे जो है आदमी का मुँह तकवैया बनकर रह गए। मतलब आदमी देगा तो भी हम खाएंगे, मनुष्य शिकार करेगा छोड़ेगा तो हम खाएंगे, ऐसा बन के रह गया। कभू कभू तो आदमी हमरों का मार के खा जाता, कभी कभी आदमी जो है हमको ही मार के खा जाता था। सही ले, हम और हमार बिरादरी गुलेन मनुष्य के कटी डरा के रहेगा, इसीलिए हम और हमारा बिरादरी जो है थोड़ा थोड़ा मनुष्य से डर के रहने लगे। ऐसे तो हम आदमी के पास ही रह हली, मकिन कटी होशियारे कान खड़ा कर ले, कटी को मानसिक माने खराब इरादा पता चलती रहने बन। मतलब ऐसे तो हम आदमी के आस पास ही रहते थे, लेकिन सावधान रहते थे, होशियार रहते थे, कान खड़ा रखते थे एकदम ध्यान से। थोड़ा सा भी, जरा सा भी मनुष्य का मन खराब देखते थे
या खराब इरादा का पता चलता था, तुरंत रहने बंद हो जाते थे, मतलब वहाँ से 9 तो 11। और ये हमार चौकन्ना रहे आदत हमार जातक प्रवृत्ति बन गया। और इस तरह चौकन्ना रहना जो है हमारी जाति का प्रवृत्ति बन गया, जन्मौती गुण बन गया, जन्मजात ये गुण बन गया। ठीक है, इसीलिए कहता है ना कुत्ता जो है बहुत धीरे साउंड भी सुन लेता है। तखन आदमी घुमंतु जिंदगी जिए हल, और जहाँ शिकार भेटा जाए रौद पानी जुगाड़ भय जाए वहीं चल जाए। मतलब उस समय जो था आदमी घुमंतु जिंदगी जीता था, घूम घूम के जीता था। जहाँ शिकार मिल जाता था, धूप पानी जाड़ से बचने का जुगाड़ मिल जाता था, है ना, धूप पानी ठंडा से बचने का जुगाड़ मिल जाता था, वहीं चल जाता था। वाचक जुगाड़ो कैसन रहे तो मोटे मोट गाछ के खोढ़र व खौफ, गुफा व बड़का बड़का चट्टाने के छाहर। रहने का जुगाड़ कैसा होता था, बड़ा बड़ा पेड़ का खोहर, मतलब क्या उसका जो एक होता है ना खोहर जैसा, पेड़ में तना में जो छेद हो जाता है बड़ा सा, उस तरह का खोह, गुफा या बड़ा बड़ा चट्टान का छाहर, या उसके चट्टान का छाए में या नीचे में जहाँ पे रहने का जगह हो जाए। हम तो आगवे कह दिल हों कि हम करे करे आदमी मुँह तकवैया बन गए रहूँ, सही ले जहाँ जहाँ आदमी जाए तहाँ तहाँ हम जाओ और हम बिराती चाल। हम पहले ही बोल दिए हैं कि हम जो है आदमी का मुँह तकवैया बन के रह गए थे कि आदमी देगा तभी खाएंगे। इसीलिए जहाँ जहाँ मनुष्य जा रहा था साथ में हम भी जा रहे थे और हमारा बिरादरी का सब भी जा रहा था। तो यो हम आदमी से कटी होशियारे रहा वाला, फिर भी हम आदमी से थोड़ा होशियार रहते थे, सावधान रहते थे। एक दिन एगो घटना भई गल, एक दिन ये घटना हो गया। घटना तो है छोट मोट मकिन हके ऐतिहासिक। घटना तो छोटा सा है लेकिन ऐतिहासिक है, उससे पहले कभी नहीं हुआ था। ऐतिहासिक ई माने कि 100 दिन के बाद हम आदमी पालतू बन गेली से आजो तक बनले ही। ऐतिहासिक इसलिए कि उस दिन के बाद से हम आदमी का पालतू बन गए और आज तक पालतू ही बने हुए हैं, आज तक बने हुए हैं। है नहीं ऐतिहासिक और युगांतकारी, है ना ऐतिहासिक। ये कैसे हुआ घटना, ये कि हम आदमी का पालतू बन गए और आज भी बने हुए हैं। ठीक है, ये घटना चेंज होता है, इतिहास यहाँ से बदल जाता है। घटना ई तरी भेल कि एक दिन एगो जनी दूगो अपन छोटे छोटे छौक संगे शिकार के खोजने घूरो हली। अचके कू कू के साड़ा पाए के हिने हुने ताके लगली। सड़क पछाई एगो चट्टाने खोहे पहुँचली तो देखली घास फूसे के ऊपर 4 कुकुर छुआ कू कू कर रहा था। एक दिन क्या हुआ, एक औरत जो है, एक औरत अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, दो छोटे छोटे बच्चों के साथ शिकार के खोज में जा रही थी। अचानक कू कू का आवाज़ पाकर, साड़ा आवाज़ है ना, पा करके इधर उधर ताकने लगी। हिने होने मतलब इधर उधर ताकने लगी। देखिए एग्जाम पूछता है क्वेश्चन कि साड़ा मतलब क्या होता है, ठीक है, तो आवाज़ होता है। ताकने लगी और साड़ा के पीछे मतलब आवाज़ के पीछे पीछे वो एक चट्टान के खो में पहुंची। तो देखी कि घास फूस के ऊपर 4 कुत्ता का बच्चा, 4 कुत्ता का बच्चा जो है वो कू कू कर रहा था। दुइयो छौवा कुर्चे लगला और नाचे लगला। दोनों छौवा जो है उसको देखकर कूदने लगा और नाचने लगा। बस औखिन माये छौवे 4 कुकुर छौवा के उठाए के अपन खोहे ले आनला। बस वहीं से वो माँ और दोनों बच्चा जो है उन कुत्ता के बच्चों को उठाकर अपने खोह में, अपने गुफा में ले आया। 4 कुकुर छौवा का आँख तो फूटल रहे न। 4 कुत्ता का बच्चा का आँख नहीं फूटा था, आँख नहीं आया था उन लोगों का। मांस देना खात न, कैसे पोसल जाए से जानत न। वो लोग को मांस देता था तो खाता नहीं था, आँख तो था नहीं, कैसे पोसा जाए ये समझ में नहीं आ रहा था। 1-2 दिन दूगो मर गया, 1-2 दिन है दूगो मर गया, तो दो जो है बीच में इसी तरह से 2 मर जाता है। बचला दूगो बच्चा, 4 था, 2 मर गया, 2 बचा। करे करे दियो कुकुर छुआ बढ़े लगला। धीरे धीरे दोनों कुत्ता का बच्चा जो है बड़ा होने लगा। मनुष्य छुआ संगे खेलत, मनुष्य के बच्चों के साथ खेलता था। बड़ा बढ़ला तो आदमी संग शिकार करे जाए लगला। जब बड़ा हो गया तो आदमी के साथ में शिकार करने जाने लगा। आदमी के सहायता करे लगला। आदमी से ज़्यादा तेज हम कूदे पारो हलम। आदमी का हेल्प करने लगे, सहायता करने लगे, मदद करने लगे और आदमी से ज़्यादा तेज हम कूद रहे थे, कुत्ता है ना। एक बार जे आदमी हमारा जानवर दिखाए के लिया दे तो हम 2-4 डेगे शिकार के धैर्य मचोड़ दिए। मतलब एक बार कोई आदमी अगर किसी जानवर को दिखा के हमको बोल दे कि जाओ पकड़ो उसको, लिया देना मतलब कुत्ते को उधर भगा देना, ठीक है, तो हम 2-4 डेग में ही जाके शिकार को धर के मचोड़ देते थे, पकड़ लेते थे। ओह, से दिन के बाद याद भेथिंग गतक रेवा सिहरे लगे हैं। उस दिन का बात याद करते ही शरीर का रेवा जो है वो सिहर जाता है। सही दिन गोटा जंगल लहक गेल रहे। उस दिन पूरा जंगल में आग लग गया था। डाह पर गेल तरी की जानी
कैसे उभेलक, जैसे डाह किसी का डाह लग जाना ना, जलन हो जाना, उस तरह से। कैसे क्या है, कैसे हुआ, पट पट चट चट गाछ पालो पड़ल पड़हल, मतलब जल पड़पड़ा के पूरा जंगल जो वो जलने लगा। सर 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 हवा बहल, हवा चल रहा था। बनक जीव जंतु छोड़ के उड़िया धूपान भागे फहराए, रहत मकिन भाग के जीता कहाँ, आगे के लहरें छकाए जाहत और पोड़ जाहत। गाँव जंगल का जीव जंतु जो है छोड़ के भागना चाह रहा था वहाँ से, लेकिन जाएगा कहाँ, आग का लहर से, वो आग का जो लहर उठता है ना, उससे वो छका जाता था, मतलब घिर जाता था और जल जाता था। जहाँ देखा तहाँ तक आगे आएगा, जहाँ तक नजर जा रहा था वहाँ तक सिर्फ आग ही नजर आ रहा था। सुअर पड़ला, बाघ पड़ला, हाथियों पड़ला, खेरा तक जरी खाक भैला, कि सुअर जल गया, बाघ जल गया, हाथी जल गया और खरगोश तो जल के खाक हो गया। फिर सुप उछलवा, पानी जब बरसल तब कहीं जाए के आग थमल। फिर बारिश हुआ, घनघोर बारिश हुआ, तब जाके आग ठंडा हुआ। जहाँ तक आगे के लहर रहे तहाँ तक बन पोड़ के करिया हो गया रहे। जहाँ तक आग का लहर गया था वहाँ तक जंगल जल के काला हो गया। बनक जीव जंतु कुधा कुधा पड़ला पपड़ला, मतलब जंगल के जीव जंतु था ना, वो समूह में एक जगह जहाँ तहाँ वो जल के खत्म हो गया। कुधा कुधा मतलब क्या होता है पता नहीं है। तखन तो क्या बुझे न पारलक जे कैसे आग लगा है। उस समय तो कोई समझ नहीं पाया था कि आग लगा कैसे। ऐसने हजारों बच्छर तक आप नहीं बोने आग लगते रहल और नहीं जैते रहल। मैंने ऐसे ही हजारों साल तक जंगल में अपने आग लग जाता था और अपने ही वो बुझ जाता था। निंझाना मतलब आग बुझ जाना। ई तरी कते कते जीव जंतु और आदमियों पोड़ा चिरत। इस तरह से कितने ही जीव जंतु और साथ में आदमी भी जल के मर जाता था। आदमी कोनो बस चले नहीं, आदमी का कोई बस नहीं चल रहा था। आदमी सोचे लगला कि अजगबी चीज़ कैसे अपने ही चट के लग जाए फिर निझाव जाए। आदमी सोचने लगा कि अजीब चीज़ कैसे ही अपने लग जाता है और अपने बुझ भी जाता है। क्या लगा हुआ है आग, आग कौन लगाता है, कैसे लागे हो आग, आग लगता कैसे है। जब कोनो जवाब ना पावत तब मन ही मन सोच लेत जब कोनो अजगबी ताकत है जो हमरा एकरा लगावे है और निजावे है। जब कोई उपाय नहीं सोचता है तो मान लेता है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो इसको लगाता भी है और बुझाता भी है। और नहीं तो आप नहीं कैसे ऐसा हते, और नहीं तो अपने कैसे ऐसा होगा। आर करे करे डरे आग के देवता रूपे मानने लगला और धीरे धीरे जो है इस डर से आग को देवता के रूप में मानने लगा। ऐसे आदमी और जीव जंतु तो पोड़ित मगिन पौड़ल पाकल मांस खाए के चस्का आदमी के लाइक गलन। ऐसे आदमी और जीव जंतु तो जल तो रहा था, लेकिन जला हुआ पका हुआ मांस खाने का आदमी को चस्का लग गया है ना। दोसर जीव जंतु के पड़ल मांस बेस तो नहीं बुझाए, मगिन आदमी के करे करे कांचा मांस बेस नहीं लगल और बिन पकवल मांस खाए नहीं। बाकी जानवर को तो पता नहीं, लेकिन जला हुआ मांस अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आदमी को धीरे धीरे कच्चा मांस खाना अच्छा नहीं लगने लगा। वो बिना पका हुआ मांस नहीं खाने लगा, मतलब मांस को पका खाने लगा। मकिन आग सगरो घड़ी तो भेटाए नहीं, सॉरी अभी तक आग का खोज नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन आग तो हर समय मिलता नहीं था। जखन बने आग लगे तखन पाकल मांस भेटा और नहीं तो काचा फीचा। कि जब जंगल में आग लगता था तो पका हुआ मांस मिलता था और नहीं लगता था तो काचा ही खाना पड़ता था। बड़ा मुश्किल आदमी आगे खोजारे रह लगला। आदमी जो आग के खोज में रहने लगा, तलाश कर ले की नहीं भेटाए और कोशिश कर ले की नहीं पवाए। यह रकम सैकड़ों बच्छर बीत गया खोजते पाँचते। कोशिश करने से क्या नहीं होता है और तलाश करने से वही हुआ क्या नहीं मिलता है, कोशिश करने क्या नहीं पाते हैं। इस तरह से सैकड़ों बच्छर साल, ठीक है, 100 साल सैकड़ों साल बीत गया इसी को खोजते खोजते। आदमी देखे कि जखन पाखन से पाखन पटकाए जा है तखन आग बह रहा है। आदमी ये देखा, ये नोटिस किया कि जब पत्थर को पत्थर में पटकते हैं ना तो आग निकलता है। ये तो बड़ा अजगबी बात है। आदमी रीझे मौजे पाखन उठाए के पाखन के ऊपर पटक दे। या आदमी जो है रीझ में मौज में खुशी से पत्थर उठाकर पत्थर के ऊपर में पटक देता है। चक चक आग बहरा जाए, उसमें से आग का चिंगारी निकल जाता था। आग तो बहराए मकिन थमुआए नहीं, आग तो निकलता था लेकिन रुकता नहीं था। चिंगारी निकला खत्म हो जाए, चट के निझा जाए, तुरंत वो बुझ जाता था। यह तरी एक बेर दियो दूगो दूसरे रकम के पाखन के रगड़ल पटकल तो आग बहरा गेल और कटी थमुआए गेल। मतलब इस तरह से एक बार दूसरे तरह के पत्थर को रगड़ा पटका तो उससे आग निकला और कुछ देर तक वो रुका। वो जाए के घास फूस और रुआ से बढ़ला।
वो चिंगारी जो है जाके घास फूस में जाके लग गया और रुआ में लग गया और वो बढ़ गया। फिर मांस पकैला, फिर मांस को पकाया। ई तरी सैकड़ों बच्चे के बाद आदमी जान गेला कि कैसे आग पैदा करल जाए। इस तरह सैकड़ों साल के बाद आदमी जान पाया कि आग को कैसे पैदा किया जा सकता है। जखन जरूरत हवे तखन दूगो चकमक पाखन के जोर से रगड़ के दे और आग निकाल ले। जब जरूरत पड़े 2 चकमक पत्थर को रगड़ दे, जोर से रगड़ दे और आग वहाँ से आग को प्रोड्यूस कर ले। अपन काम चला के और निझा दे, अपना काम खत्म करके उसको बुझा दीजिए। करे करे आदमी यहो देखला कि दूगो निठल सुखल काट के रगड़ल से आग बहरा जाए। धीरे धीरे आदमी ये भी नोटिस कर लिया, देख लिया, सीख लिया कि दूगो सूखा हुआ लकड़ी भी रगड़ेंगे ना तो भी उससे आग निकलता है। ई रकम जरूरत के पहर आदमी चकमक पत्थर और ना तो दूगो सूखल काट के रगड़ के आदमी आग निकाल ले। इस तरह जरूरत पड़ने पर आदमी जो है चकमक पत्थर को या फिर दूगो सूखा हुआ लकड़ी को रगड़ कर आग निकाल लेता था, अपना काम कर लेता था। एखनो देखबे डांगर चरवैया गोरखिया गुलन पुटुसे सूखल झूरी के रगड़ के आग बहावत है। अभी भी देखिएगा जो चरवाहा लोग होते हैं वो ठंड से बचने के लिए पुटुस फूल देखे हैं ना, उसी का लकड़ी को घिसने से आग निकाल लेता है और आग तापता है। जय दिन से आदमी आग पैदा कर सीख गलक, सही दिन से ओकर जिंदगी बड़ा भारी परिवर्तन भई गलक। जिस दिन से आदमी जो है आग पैदा करना सीख लिया उस दिन से उसके ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। आग से आदमी मांस पकावे, खतरनाक जानवर के आग ढुड़काए के भगावे, हड़कांपवा जाड़ के भगवे, झूर जंगल साफ करे, मैंने अनेकों काम करे लगला। मतलब आदमी आग से मांस पकाता था, खतरनाक जानवर को उस आग की दिखा के भगाता था, ढुड़काए के मतलब उसको झुलसा डरा के, ठीक है, उसकी ओर आग करके भगाता था। हड़कंपवा जाड़ ठंडा में आग तापता था, झूर जंगल साफ करता था, जो जंगल झाड़ी होता था उसको साफ करता था आग लगा के। मतलब अनेक काम करने लगा आग से। हम आगवे कहलियो कि आदमी गोट बना के रहे लागल है। ई तरी कते कते गोट बन गल और दसर ठावे दसर खोहे रहे लगला। हम पहले ही बोल दिए थे कि आदमी जो है समूह में रहने लगा था। इस तरह से बहुत सारा समूह बन गया और दूसरे ठाव में, जगह में और अलग अलग खो में, गुफा में रहने लगा। कभू कभू एक गोट के दोसर गोट संगे कोनो बात लेके झगड़ा भई जाए। कभी कभी एक समूह का दूसरे समूह से किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता था। झगड़ा ऐसा तैसा नहीं, झगड़ा ऐसा अच्छे से होता था, ऐसा वैसा नहीं होता था। जनी मरद पटका पटकी मारा मारी है जात, कते मोरियो सिरात, ठीक है। आदमी औरत जो है पटका पटकी लड़ जाता था, मारा मारी होता था और कितना कोई मर भी जाता था। हम अपन मालिक बाटे ले लड़ हलो, हम जो हैं अपने मालिक की तरफ से लड़ते थे, और तरफदारी कल हलो, उसका तरफदारी करते थे, उसको सपोर्ट करते थे। करे करे ऐसने गोटा आगू चल के गोत्र कहने लागल। धीरे धीरे ऐसा ही गोठ जो है समूह बन के आगे गोत्र कहलाने लगा। अपन मालिक के नाम से जनाए लागल, चिन्हाए लागल, अपने मालिक के नाम से वो जनाने लगा, मतलब उसको पहचाना जाने लगा और उसका पहचान बन गया। वो कुत्ता बात कर रहा है। एक लगात झेरले तो एक दिन समुद्र सूख जीतल, एक लगा झेरले तो एक दिन समुद्र सूख जीतल। और एक साथ लगे, अगर एक लगातार लगा रहे हैं ना तो समुद्र भी सूख जाएगा। से ऐसने भेल, उसी तरह हुआ। आदमी शिकार खोजक लागिन गोटे बन झरक रौंद मारल। आदमी जो है शिकार खोजने के लिए पूरे जंगल को चक्कर काट लिया। अब ऐसा दशा भय गल कि बड़ा मुश्किल से शिकार भेटाए। अब ऐसा हो गया कि बड़ा मुश्किल से शिकार मिलता था, ठीक है, जानवर खत्म हो गया। आदमी शिकारक लागिन छलछन बोले, संदल बोला, ठीक है। आदमी जो शिकार के लिए यहाँ वहाँ कुत्ता फंता रहता था, घूमते रहता था, परेशान था कहाँ मिलेगा, तब की करल जाए, क्या किया जाए। आदमी बन झाड़क फल फूल खाए शुरू कर दिला। आदमी जो है जंगल झाड़ का फल फूल खाना शुरू कर दिया। ऐसे तो आदमी पहले फल फूल खाए मकिन उतना ना जितना कि मांस। ऐसे आदमी पहले भी फल फूल खाता था लेकिन उतना नहीं जितना मांस खाता था। करे करे फल फूलों सिराए लगला और बड़ी ढंबगले भेटाए। मतलब धीरे धीरे फल फूल भी खत्म हो गया और बहुत मुश्किल से, है ना, बहुत मुश्किल से खोजने से मिलता था। तब आदमी सोचने लगा। आदमी करे करे छगरी बटरू गरू लरू पोसे लगला। आदमी धीरे धीरे जो है बकरी बकरा गाय वगैरह पालने लगा। फल फूल के गाछ रोपे लगला, फल फूल का पौधा लगाने लगा। करे करे धान जिनरा मड़ुआ कौंदा गोंदली रोपे लगला और पैदा करे लगला। धीरे धीरे वो खेती में आ गया। जब तक जमीने पैदा होवे और गरु लरू खाए लागिन चारा पानी जुटवे तब तक वो ठावे रहे और नहीं तो दोसर ठावे जाए मारत और पैदा पानी उतर सुतर करत।
जब तक यहाँ से कुछ पैदा होता था, सबके खाने के लिए हो जाता था, तब तक रहता था। और जैसे वो ख़त्म हो जाता था तो वहाँ से हट के दूसरे जगह, दूसरे ठाव में, दूसरे स्थान में पहुँच जाता था और वहाँ पे जाके इसका सूर सार करता था कि कैसे यहाँ पे फसल होगा। बौन झाड़ चिकन करत, जंगल झाड़ को साफ करता था। भूई धरती के कोड़ काड़ के खेती करत, मिट्टी को कोड़ के खोद के खेती करता था। बौन झाड़ा गरुड़ डांगर चरवत, जंगल झाड़ में जानवर को चलाता था। कुछ दिनों के बाद हियों से परा जात और कुछ दिन के बाद वहाँ से भी चल जाता था, है ना। घुमंतु, यहाँ से गए वहाँ खेती किए, जो भी हुआ हुआ, नहीं तो फिर आगे चले गया। एखनहु कोनो कोनो जनजाति जैसे बिरहोर, मल्हार, कोरवा, गुलन ऐसने घुमंतु जीवन शैली पावल जाए। मतलब अभी भी कुछ कुछ जनजाति में, जैसे बिरहोर, मल्हार, कोरवा, इन सब में अभी भी यही घुमंतु जीवन शैली जो है पाया जाता है। एखनहु औखिन झूम खेती करहत। झूम खेती क्या होता है? झूम खेती क्या होगा? पहले यहाँ खेती किए, फिर अब यहाँ किए, फिर कहीं और चले गए वहाँ के, मतलब यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, इस तरह का खेती करने लगा वो लोग। ई पशु पोषक और खेती करे सीख आदमी के सैकड़ों हजार बच्चर लग गए। इस तरह पशु जानवर को पोसने में और खेती सीखने में आदमी को सैकड़ों हजारों साल लग गया। हाँ, एगो बात बताई दे, हम एक बात बोल देते हैं। तखने का आदमी बड़ा ईमानदार रहा था। उस समय का आदमी जो था बड़ा ईमानदार था। के ककरो शोषण ना करे, किसी का शोषण नहीं करता था। सबके अपन मेहनत के जाज कुरई देल जा है, मैंने जो जितना मेहनत करता था उसको उतना फल देता था। कुरई मतलब मेहनत के बदले मिलने वाला मेहनताना, ठीक है, वो होता है। सब मिलजुल कर शिकार करे सब मिलजुल शिकार करने जाता था। हमहू हम भी जाते थे। हमहू मतलब कौन? कुत्ता। जे कौनो शिकार मारत ओकरा सब कोई बराबर बराबर बांट के खाहत। जो शिकार को मारता था उसका सब कोई बराबर इक्वल बांट कर खाता था। इतने ना औखिन उतने हिस्सा बांटा हमरो देहला था। मतलब इतना ही नहीं, वो लोग उतना ही हिस्सा जो है हमको भी देता था। बुझला तखन कितना भारी समानता भावना रहे। समझ लीजिए उस समय समानता कितना बड़ा भावना था। हमरा जैसन कुकुरों के हिस्सा बाटा मिले। एखनू देखबे झारखंड जैसन आरो दोसर क्षेत्रक लोग जखन शिकार करे जाहत तो मारल शिकार के कुकुर के बराबर हिस्सा बांट दिया जा है। अभी भी देखिएगा झारखंड में या और कोई प्रदेश में जब शिकार करने जाता है, कुत्ता जाता है, तो कुत्ता को भी उसका हिस्सा दे दिया जाता है। समानता का बड़का गुण टा एखनहु जनजाति समाज में पावा जाए। समानता का ये बड़ा गुण जो है ना, अभी भी जनजाति समाज में पाया जाता है। जमीन काकरो बपौती ना रहे, कोई मालिक ना रहे और ना कोई क्यों नौकर रहे। जमीन किसी के बाप का नहीं होता है, कोई किसी का मालिक नहीं होता है, कोई किसी का नौकर नहीं होता है। सभी कोई मेहनत करत, सब कोई बांट के खात, सहयोग सहअस्तित्व और समानता की भावना रमाई पावा। सब कोई मेहनत करता था, सब कोई बांट के खाता था, सहयोग सहअस्तित्व और समानता की भावना उसके रोम रोम में पाया जाता था। ई मांझे आदमी गात के ढापे के लागिन जानवर के चमड़ा के लुगा नियर पिंधे सीख गया। इसी बीच आदमी जो है शरीर को ढकने के लिए जानवर का चमड़ा को साड़ी के जैसा, कपड़ा के जैसा पहनना सीख गया था। आदमी के बोने खौले निकल के कुंभा बना के रह लगला। आदमी जो है जंगल के खो से, गुफा से निकल कर अब झोपड़ी बनाकर रहने लगा। ऐसा कैसे भल, ऐसे कैसे हुआ? बात है कि आदमी एक ठावे थीर तो रहे ना, खेती बाड़ी जोगाड़ और गरु डांगर चरक लागिन दोसर तेसर ठावे ओकरा जाहे पड़े। बात ऐसा है कि आदमी एक जगह तो स्थिर रहता नहीं था। खेती करने के लिए या फिर जानवर को चलाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता था। पैत ठावे तो खो भेटाना एगो मुश्किल बात रहे। हर जगह एक खो मिलना तो मुश्किल बात है, हर जगह गुफा मिलना तो पॉसिबल नहीं है। तब की करें तो क्या किया जाए? तो कुंभा बनवा सीखला। तब कुंभा बनाने सीखा। कुंभा कैसन? 2-4 गो काट गाड़ के धान पोरा कटुआ ऊपर के छाए दे और बोने खो नियर बनाए दे। कुंभा कैसे बनता था? 2-4 गो लकड़ी, काठ में लकड़ी क्या ऐसे गाड़ देता था, ऊपर में धान का जो भी पुआ रहता है इसको छाड़ देता था और गुफा के जैसा ही, खो के जैसा ही बनाता था। यह भलक भुकुर कुंभा बांधक लता देखा, बाधक लता देख लिखे। एखनू झारखंड गाँव जखन खरिहान करल जाए उठिन ऐसने बांधे बधक लता लिखे कुंभा बनवल जाए। इसको ना ढाकू बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? ढाकू। मतलब 4 तरफ में 4 को लकड़ी डाल दिए और ऐसे लकड़ी दे दी और पुआल यहाँ पे रख दिए, ठीक है। यहाँ खुला है, यहाँ कुछ नहीं है, खुला है, ठीक है। इससे होता था। एक बार का बात है कि रकम के कुंभा आग लाहे गए, आग बड़ी देरी तक धधकते रहा। एक बार की बात है, इस कुंभा में आग लग गया, इस जो झोपड़ी था उसमें आग लग गया और बहुत देर तक जलता रहा। आदमी देखे है कि एगो ललछो बरन जिनिस ढरक रहा है यार, चमकबो कर रहा है। मतलब आदमी देखता है कि एक लाल रंग का चीज़ है वो
ढरक रहा है, मतलब वो गिर रहा है और चमक भी रहा है। ये तांबा रहे, ये तांबा था। आदमिक परिचय तांबा से भैल, तब आदमी का परिचय तांबा से हुआ। आदमी तांबा पाखन के करकराय के जैसन मन तैसन रूपे बनावे लगला। मतलब आदमी जो है तांबा के पत्थर को, तांबा को गला करके, ठीक है, करकरा का मतलब जला करके, गला करके जैसा मन वैसा बनाने लगा। करे करे तांबा पाखन के करकवे में लोहा से आदमी परिचय भल। अब धीरे धीरे आदमी जो है तांबा के करते करते लोहा से भी परिचय हो गया। तांबा निकलवे ले सीख लेल करीब 2-2.5 बच्चे पछू आदमी लोहा निकलवे सीखला। तांबा निकालने के सीखने के बाद जो है करीब 2-2.5 साल के बाद आदमी लोहा निकालना सीखा। एकर आगू आदमी मैंने तांबा से परिचय हवे आगू आदमी पाखने के औजार बनावा हल और प्रयोग कर हल। इसके आगे मतलब तांबा का खोज होने के पहले, तांबा से परिचय होने के पहले आदमी जो है पत्थर का औजार बनाता था और प्रयोग करता था। जखन से आदमी पाखने के औजार बनवे प्रयोग कर सीखल, तखन से ले के लगात आधा मिलियन मैंने 5 लाख बच्छर तक पाखने के औजार प्रयोग कर रहे। मैंने जब से पत्थर का प्रयोग कर रहा था तब तक लगभग आधा मिलियन मतलब 5 लाख साल तक वो पत्थर के औजार का ही प्रयोग करता रहा। तब तांबा लोहा से परिचय भेले, तब तांबा लोहा का औजार बनवे लागल, तब जाके वो तांबा से परिचय हुआ, तांबा लोहा से, और उसका औजार बनाने लगा। आदमिक परिचय नदी नाला पानी रवैया मछली मंगर से भई गलक। आदमी का परिचय नदी नाला पानी और पानी में रहने वाले मछली वगैरह से हो गया। पानी के जीव जंतु के लंबा लोहा का औजार से मारहत, पानी के जीव जंतु को लंबा लंबा लोहा का औजार से मारता था। नदी नाला पार करे लागिन बड़ बड़ ढोड़रो गाछ के बोटाए चेक के ई पार ले ऊपर व्यवहार, मतलब नदी को पार करने के लिए बड़ा बड़ा पेड़ का जो ढोड़ा होता था, मतलब खाली पेड़ होता था, जो उसका तना का भाग होता था, खाली भाग, उससे इस पार से उस पार होने लगा, मतलब नाव के जैसा प्रयोग करने लगा। करे करे बड़ बड़ गाछ के गिराए के आग लगाए के खोखला कर रहल और तकरा नाव तरी प्रयोग कर रहा। धीरे धीरे बड़े बड़े पेड़ को गिरा देता था, उसमें आग लगा देता था, आग लगा खोखला कर देता था और नाव की तरह प्रयोग करता था, इस्तेमाल करता था। हाँ, एक बात, गोटा पाखन जुगे मनुष्य लाखों बच्छर तक मर्दक न जनिक हुकुम चलल, मतलब पूरा पत्थर युग में, ठीक है, पाषाण काल में, मतलब लाखों साल तक पुरुष का नहीं बल्कि औरत का हुक्म चलता था। लेकिन जब आदमी खेती बाड़ी करे लागल, गरु डांगर पोसे लागल, तब तक शासन करे कम हवे लागले और पुरुष के शासन चले लागले। लेकिन जब आदमी खेती बाड़ी करने लगा, जानवर को पालने लगा, तब जो है शासन धीरे धीरे कम होने लगा, औरतों का शासन कम होने लगा और पुरुषों का शासन चलने लगा। मकिन मायक नाम पर बेटा के परिचय दिए चलता बहुत पेछू तक, मैंने रामायण महाभारत काल तक चलते रहे। लेकिन माँ के नाम से बेटा का परिचय होना, पिता के नाम से नहीं, माँ के नाम से बेटा का परिचय देने का चलन जो था, वो चाल जो था, चलन, ये वो बहुत दिन तक, बहुत पीछे तक, मतलब बहुत दिन तक चला, मतलब रामायण महाभारत काल तक ये चलता रहा। कुंती पुत्र है ना, जय तरी गंगा के पुत्र गंगा पुत्र, कुंती पुत्र कौंते, राधा के बेटा राधे, आरो आरो, इस तरह का नाम होता था ना, कि माँ के नाम से बच्चे का परिचय होता था। यह तरी आदमी एखन एखुक लिसिन चढ़ते गया, मतलब इस तरह आदमी जो है एक एक सीढ़ी चढ़ता गया। माटी के हांडी तवा बनवे सीखल, चमड़ा पिंधना और नाक बदल करे करे रुआ सूता कपड़ा बनवे सीखल। मतलब धीरे धीरे आदमी जो है मिट्टी से हांडी तावा, मतलब मतलब मिट्टी का बर्तन, ठीक है, हांडी वगैरह बनाने सीख गया। चमड़ा का जो पहनावा होता था उसके बदले में रुआ का या सूता का कपड़ा बनाना सीख गया। हम आगवे कहल हाँ कि आदमी गौठ रहा हला, हम पहले ही बोल दिए हैं कि आदमी समूह में रहता था, एक गौठ के दूसरे गौठ से लड़ाई करे, झगड़ा भी होता था। जे गौठ हार जाए से गौठ के जनी और मर्द धैर्य बांध के ले आनत, मतलब जो लड़ाई होता था ग्रुप में, समूह में, जो ग्रुप हार जाता था उसके औरत और मर्दों को बांध के पकड़ के ले आता था। मर्द के दास बनाओ था, जनी के आपन वासना लाजिक प्रयोग करत, पुरुष को अपना दास बनाता था, गुलाम बनाता था, और औरतों को अपनी वासना के लिए प्रयोग करता था, ठीक है। कभू कभू सब मर्द के मार के मोरा देता, छुछे जनी बेटी गुलेन के लोहा के सिकरे बांध के लाना था। कभी कभी क्या होता था, जितने भी पुरुष होते थे, मर्द होते थे, सभी को मार देते थे, जान से मार देते थे, और सिर्फ लड़कियों को पकड़कर लोहा के सिक्कड़ में, लोहा की जंजीर में बांध कर ले आते थे। छवान कर लें काने कपारे मार थी, मतलब कोई अगर बोलता कि छोड़ दीजिए तो जहाँ तहाँ मार देता था काने कपारे। तखन कपार से लहू
बहराए लगे तब माथा से खून निकलने लगता था, तैयो अपन गोठे लाना तर गोठे मोठे रखत, तभी अपने ग्रुप में लाता था, अपने समूह में लाता था और अपने साथ रखता था। एकर अवशेष टा एखनहु जनी बेटी ठीन देखा है। इसका अवशेष जो है अब भी औरतों में देखा जाता है। कपारे सिंदूर लगबे टा फारल कपारे के अवशेष हके और हाथे लोहाक चूड़ी मठिया लोहाक सिकर के प्रतीक हके। बहुत बड़ी बात बोला यहाँ पे। माथा में जो लड़की सिंदूर लगाती है ना औरत, वो इसी का अवसर बता रहा है इसमें कि जो कपार मतलब माथा जो फाड़ देता था, खून निकलता था, उसी का अवशेष है कि माथा में सिंदूर लगा, माथा को लाल करो और हाथ में लोहा का जो मठिया पहनता है, जो सुहागन होती है वो देखिएगा हाथ में लोहा का पहनती है मठिया, वो लोहा का सिक्कर का प्रतीक होता है। मतलब ठीक है कि हम तुमको बंधक बना लिए, गंदा है ये। वैदिक युग तक हमार काम और हालत तो पहले जैसन रहल। वैदिक काल तक हमारा हालत जो है पहले जैसा था। किसका? कुत्ता का। मैंने एक हमार काम रहे अपन मालिक के शिकार करे में सहायता करे, मतलब मेरा काम था अपने मालिक का शिकार में सहायता करना।